कहानी का नाम है शाही गधा। रतनगढ़ के राजा पृथ्वी सिंह एक दिन जंगल में एक गधा ले आते हैं और उसे शाही गधा घोषित कर देते हैं, जिसके बाद उसकी खातिरदारी राजा की तरह होने लगती है। जरा ठाट तो देखो इसके, ऐसा लग रहा है जैसे ये राजकुमार है। जब से ये गधा यहाँ आया है तब से हमारी इज्जत ही खत्म हो गई है। अरे भाई, इसे गधा मत बोलो, चतुर गधा बोलो, चतुर गधा। जब से ये यहाँ आया है तब से हमें कोई पूछता ही नहीं। इसे हरी घास और फल खाने को मिलते हैं और हमें ये सूखी घास। हम सैनिकों के साथ युद्ध में जाते हैं और ये सारा दिन यहीं बंधा ढेंचू ढेंचू करता रहता है, फिर भी सारी खातिरदारी इसी की होती है और हमें कोई पूछता ही नहीं। क्या जिंदगी है तुम जानवरों की, बस दिन भर खाओ और हिनहिनाते रहो। पूछ हिला के एक मैं हूं जो दिन भर काम काम काम, जीना हराम। क्या हुआ, क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं महाराज। हमारे प्यासे चतुर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसका पूरा ख्याल रख रहे हो ना? जी महाराज, मैं पूरा दिन इसी को हवा करता रहता हूँ। इस राजा को देखो, इसे सिर्फ गधे की फिक्र है, इसके लिए तो हम जैसे यहाँ हैं ही नहीं। अच्छा होता हम भी गधे होते। ये सब मेरी किस्मत का कमाल है। तभी तो गधा होकर भी तेरी खातिरदारी इंसानों की तरह होती है। मिल आए उस गधे से, मिल गई आपको तसल्ली। उसके सिवा तो आपको किसी की फिक्र ही नहीं है। जब से वो आया है तब से पता नहीं आपको क्या हो गया है। वो गधा नहीं है, उसका नाम चतुर है। अब हम राज दरबार जा रहे हैं। महाराज, बाला की दुकान पर चोरी हुई है और उसे इन दोनों पर शक है। बाला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इन दोनों में से किसी ने तुम्हारी दुकान में चोरी की है? महाराज, जब चोर चोरी करके भाग रहा था तब मैंने उसे देखा। उसने सफेद धोती और पीला कुर्ता पहना हुआ था। मैंने दर्जी से पता किया तो उसने बताया कि रामा और भोला ने ही उसकी दुकान से सफेद धोती और पीला कुर्ता खरीदा है, जिस वजह से मुझे इन दोनों पर शक है। महाराज, मैंने चोरी नहीं की, इसने की है। महाराज, मैंने चोरी नहीं की, इसने की है। महाराज, मेरी दुकान में चोरी इन दोनों में से किसी एक ने ही की है। मैं न्याय की उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ, मुझे न्याय दिलाइए। महाराज, मैं कहता हूँ इन दोनों को सजा दी जाए। हम किसी बेगुनाह को सजा नहीं दे सकते। चोर कौन है उसका पता हमें लग जाएगा। सैनिक, चतुर को दरबार में लेकर आओ। चतुर को इन दोनों के पास ले आओ। वो जिसके सबसे ज्यादा पास रुकेगा, चोर वही है। देखा महाराज, गधा भोला के बहुत करीब है, इसका मतलब चोरी इसी ने की है। मैं निर्दोष हूँ। नहीं महाराज, मैंने चोरी नहीं की, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। सैनिकों, रामा को कैद खाने में बंद कर दो। यही चोर है, इसी ने चोरी की है। लेकिन महाराज, चतुर तो भोला के पास रुका था, तो फिर आपने दोषी रामा को कैसे ठहराया? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ये मेरे और चतुर के बीच की बात है मंत्री जी, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। राजा का गधा बहुत होशियार है, उसने मुझे बचा लिया। मुझे माफ करना भाई, मैंने तुम पर शक किया। 2 किलो गुड़ और 10 किलो चने देना भाई। इतने सारे चने ले जा रहे हो? लगता है तुम्हारे बहुत सारे घोड़े हैं। नहीं नहीं भाई, मुझ गरीब के पास घोड़े कहाँ से आएंगे? मैं तो राजा का नौकर हूँ। ये गुड़ और चने राजा के चतुर गधे के लिए ले जा रहा हूँ। वही चतुर गधा जिसने मेरी जान बचाई थी। मैंने सुना है राजा को वो गधा जंगल में मिला था। हाँ, एक दिन महाराज जंगल गए थे और ना जाने कहां से उन्हें वो गधा मिल गया और मेरे गले पड़ गया।
ऐसा ना कहो भाई, वो गधा बहुत चतुर है। होगा चतुर, लेकिन मेरा तो जी का जंजाल है। वो महाराज का आदेश है कि उसकी देखभाल अच्छी तरह से करना है। अगर उसे कुछ हो गया तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा रतन सिंह आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, उनका अच्छे से आदर सत्कार करना, हम अभी आते हैं। राजा रतन सिंह, आपको हमारा प्रणाम। हमारे राज्य में आपका स्वागत है। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? महाराज पृथ्वी सिंह, मेरा राज्य बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैं आपकी सहायता मांगने आया हूं। हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। कहिए, आपको हमारी क्या सहायता चाहिए? हमने आपके चतुर गधे के बारे में बहुत सुना है। हमें उसकी मदद चाहिए। सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता है। भला चतुर सिंह आपकी क्या सहायता कर सकता है? महाराज, मैंने सुना है कि वो बहुत चतुर है। वो इंसानों को देखकर उनके बारे में पता लगा लेता है। मेरे महल में दुश्मन राज्य का एक जासूस घुस आया है। वो राज्य की गुप्त जानकारियां इकट्ठा कर रहा है। मैं उसका पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि वो कौन है। मुझे उसका पता लगाने के लिए चतुर गधे की आवश्यकता है। रतन सिंह ने तो हमें बड़ी परेशानी में डाल दिया। अब हम क्या करेंगे? चतुर गधे को रतन के साथ भेज भी नहीं सकते और उनकी सहायता करने से मना भी नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक तरीका है। क्या सोच रहे हैं महाराज? अच्छा ठीक है, हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन हम भी चतुर के साथ चलेंगे। महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी आपके स्वागत का मौका मिलेगा। तूने सुना क्या? इसे लेने यहाँ कोई राजा आया है। वो इसकी मदद चाहता है। हाँ, मैंने सुना है। इसकी होशियारी के किस्से दूर दूर तक फैल चुके हैं। अच्छा है, कम से कम कुछ दिनों के लिए तो इससे छुटकारा मिलेगा। मुझे कहां ले जा रहा है? अच्छा है, ले जाओ दोनों को। अब दोनों के हिस्से का खाना मैं खाऊंगा। हम क्या करें? अगर चतुर रतन सिंह के राज्य पहुंच गया तो हमारी पोल खुल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो सब हम पर हंसेंगे और फिर हम पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। एक तरीका है जिससे हम आने वाली परेशानी से बच सकते हैं। चतुर सिंह तो रस्सी छुड़ाकर भाग गया। अब क्या करें? जल्दी उसके पीछे चलो। चतुर, कहां है तू? इधर आ। महाराज पृथ्वी सिंह जी, आप चतुर को इन घनी झाड़ियों के बीच ढूंढिए। मैं उधर नदी के पास देखता हूं। अच्छा है, अब तू कुछ दिन यहीं रहे। इसी में तेरी और हमारी भलाई है। आपको चतुर सिंह मिला क्या महाराज? चतुर अगर घने जंगल में चला गया है तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? चिंता करने वाली बात नहीं है। अब हम राजमहल चलते हैं, वहीं इस समस्या का हल ढूंढेंगे। महाराज पृथ्वी सिंह, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चतुर सिंह को कैसे ढूंढा जाए। अगर उस जासूस को पता चल गया कि हम चतुर सिंह को यहाँ क्यों लाए हैं तो वो सतर्क हो जाएगा। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस समस्या का हल तो ढूंढना ही होगा। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। वो क्या है? सैनिकों, इधर आओ। ये हमारे मित्र पृथ्वी सिंह हैं। ये हमसे मदद मांगने आए हैं। इन्हें अपने राज्य में किसी कार्य के लिए बहुत सारे मेहनती गधों की आवश्यकता है। इसीलिए तुम जाओ और राज्य के जंगलों में जितने भी गधे हैं उन सबको पकड़कर ले आओ। ध्यान रहे, जंगल में एक भी गधा नहीं बचना चाहिए, नहीं तो तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। तो ये आपकी तरकीब है? इसी तरकीब से चतुर मिलेगा। इतने बड़े और घने जंगल में कहाँ ढूंढेंगे गधे? सुबह से ढूंढ रहे हैं, अभी तो शाम भी हो गई है, लेकिन अभी तक एक भी गधा नहीं मिला।
ना जाने किस मूर्ख ने उन्हें ये कहा कि हमारे राज्य के जंगलों में बहुत सारे गधे हैं। गधे तो नहीं, लेकिन शेर ज़रूर हैं, वो भी खूंखार और ख़तरनाक। कहीं ऐसा ना हो कि हम गधे को तो ना ढूंढ पाएं, लेकिन शेर हमें ढूंढ ले। लगता है शेर यहीं आसपास है। चल अब वापस लौट चलते हैं। तूने राजा जी की बात नहीं सुनी थी क्या? उन्होंने कहा था कि जंगल के सभी गधों को पकड़ना है, एक भी गधा बचना नहीं चाहिए। और अब तक हमें एक भी गधा नहीं मिला। अगर हम खाली हाथ वापस गए तो राजा जी गुस्सा होंगे और हमें सजा देंगे। लगता है आज की रात हमें यहीं जंगल में ही रुकना पड़ेगा। ना जाने सैनिकों को चतुर मिला होगा या नहीं, हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है। जरा धीरे बोलिए महाराज पृथ्वी सिंह, इस समय दीवारों के भी कान हैं, कहीं वो जासूस हमारी बात ना सुन ले। आप चिंता ना करिए, हमारे सैनिक उन्हें ढूंढ लेंगे। अब आप आराम करिए। आज का दिन तो जैसे तैसे निकल गया, बस कल का दिन और निकल जाए, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें पता है चतुर कहाँ है, जाते हुए उसे भी साथ ले जाएंगे। उसे आम बहुत पसंद हैं और हम जानते हैं कि वो हमें उसी पेड़ के नीचे आम खाता हुआ मिलेगा, जिस पेड़ के नीचे आज आम खा रहा था। बस वो सैनिक के हाथ ना लग जाए, नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ये खिड़की में कौन बैठा है? लगता है वही जासूस है। अभी पकड़ता हूं उसे। आज तो हमारी किस्मत चमक गई। वो देख, पूरे जंगल के गधे इकट्ठे होकर पानी पी रहे हैं। चल जल्दी से इन्हें पकड़ते हैं और राजा जी के पास वापस चलते हैं। आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं थी राजा रतन सिंह, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे राज्य का शाही शरबत पीजिए। महाराज के लिए शरबत लाया जाए। अरे ये क्या? इस नौकर ने तो वही जूते पहने हुए हैं जो रात में मैंने खिड़की पर देखे थे। तो यही है वो जासूस जो यहाँ नौकर बनकर रह रहा है और जिसे पकड़ने के लिए राजा रतन सिंह ने हमसे सहायता मांगी थी। लेकिन इसके बारे में रतन सिंह को कैसे बताऊं? महाराज, आपके कहे अनुसार हम राज्य के जंगलों से सभी गधे पकड़ लाए हैं। वो सभी महल के बाहर बंधे हैं। अरे वाह, ये दोनों बिल्कुल सही समय पर आए हैं। अब रतन सिंह को दिखाऊंगा चतुर की चतुराई। चलिए महाराज, आपको जिन गधों की जरूरत है उन्हें छांट लीजिए। सैनिकों, जिस गधे की पीठ पर महाराज पृथ्वी सिंह ने हाथ रखा है उसे अभी राज दरबार में लेकर आओ। महाराज, हम आपके सैनिकों और नौकरों के काम से बहुत प्रसन्न हैं। हम उन्हें इनाम में अपने राज्य के स्वादिष्ट फल देना चाहते हैं। सैनिक, जल्दी से इस नौकर को पकड़ लो। ये दुश्मन राज्य का जासूस है। बता कौन है तू और यहां क्या करने आया है, नहीं तो मैं अभी तुझे मौत की सजा देता हूं। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे आपके दुश्मन राजा ने यहाँ भेजा है ताकि मैं आपके और महाराज पृथ्वी सिंह के बीच गलतफहमियां पैदा करके दुश्मनी पैदा कर सकूं। सैनिकों, इस जासूस को काल कोठरी में डाल दो। महाराज पृथ्वी सिंह, इस चतुर ने तो कमाल कर दिया। बड़ी आसानी से जासूस को पकड़ लिया। आपने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ। हम आपके बहुत आभारी हैं। पृथ्वी सिंह ने रतन सिंह से पहले ही कह दिया था कि चतुर जिसके हाथ का फल खाएगा वही जासूस होगा। उन्हें पता था कि चतुर को आम पसंद है, इसीलिए उन्होंने अपने नौकर को आम दिया था। जासूस को पकड़वाने के बाद पृथ्वी सिंह अपने राज्य लौट आते हैं। गुरुजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब तुम्हारे सर से मुसीबत टल चुकी है तो मैं अपना चतुर गधा वापस लेने आया हूँ। वो बहुत ही ज्ञानी साधु थे जो भविष्य देख सकते थे। उन्हें पता चल गया था कि पृथ्वी सिंह के राज्य पर मुसीबत आने वाली है
और उसी से बचाने के लिए उन्होंने पृथ्वी को अपना चतुर गधा दे दिया था। वो गधा चतुर नहीं था, बल्कि उसका नाम चतुर था। नाम चतुर होने की वजह से चारों तरफ ये बात फैल गई कि पृथ्वी सिंह के पास एक गधा है जो चतुर है। पृथ्वी सिंह से वो मुसीबत टल जाने के बाद साधु उनसे अपना चतुर नाम का गधा वापस ले लेते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना न भूलें।